कार्तिक की पूरी फैमिली आरती की तैयारी करते हैं। संजना गायत्री को रोक देती है और बोलती है कि घर की बहू तो लक्ष्मी है तो आरती लक्ष्मी करेगी। गायत्री गुस्सा करती है। उमेश भी लक्ष्मी को आरती करने का बोलता है और उसे बताता है आरती करने से पहले नारियल फोड़ना होता है। निधि नारियल लेने जाती है। सब गणपति जी का नाम लेते हैं और लक्ष्मी नारियल फोड़ती है। लक्ष्मी जैसे ही नारियल फोड़ती है उसका हाथ जल जाता है। दरअसल जिया नारियल में से पानी निकालकर उसमें कोई केमिकल डाल देती है। गायत्री लक्ष्मी को टॉन्ट देती है कि पहले फूलों में कांटे निकल आते हैं और नारियल में से भी पता नहीं कैसा पानी निकल रहा है। एक के बाद एक विघ्न आ रहे हैं। गायत्री बोलती है अब पूजा मुझे ही करनी पड़ेगी। तब संजना बोलती है कि लक्ष्मी और कार्तिक ने बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी तो पूजा आप कैसे कर सकती है। तभी कार्तिक बोलता है पूजा मैं करूँगा। गायत्री बोलती है तुम पूजा अकेले कैसे करोगे। तभी जिया आगे आती है और बोलती है कि मेरे पेट में आपका बच्चा है तो आरती हम दोनों करते हैं। तभी कार्तिक पीछे हट जाता है और बोलता है कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है और मैं हर पूजा सिर्फ लक्ष्मी के साथ करूँगा, जिसे सुन लक्ष्मी खुश हो जाती है। गायत्री इमरती से बोलती है कि तुम्हारे पेट में हमारे घर का बच्चा जरूर है पर तुम इस घर की सदस्य नहीं हो और न कभी हो सकती हो। फिर वो संजना को बोलती है कि ये पूजा मेरे पोता पोती के लिए हो रही है तो ये पूजा मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो उमेश को बुलाती है। सब आरती करने लगते हैं। लक्ष्मी सोचती है कि कुछ तो गलत हो रहा है जो एक के बाद एक हाथ से हो रहे हैं। फिर सब बैठ के प्रसाद खाते हैं। गायत्री और संजना फिर इमरती का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। संजना इमरती की चुन्नी में तार फंसाकर चुन्नी खींचती है लेकिन इमरती अपना चेहरा छुपाने के लिए सिंदूर से भरी थाल में जा गिरती है और चीखने लगती है। तभी सब लोग उसके पास आ जाते हैं। लक्ष्मी वापस उसका घूंघट कर देती है और तार देख लेती है। इमरती फिर अपना रोना धोना चालू कर देती है। गायत्री सारा इल्जाम संजना पर लगा देती है। संजना बोलती है कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी उस लड़की का चेहरा देखने की। लक्ष्मी संजना को इमरती की मन्नत के बारे में बताती है। इमरती रोते रोते वहाँ से जाने लगती है। तभी लक्ष्मी उसे रोक लेती है और कार्तिक और लक्ष्मी उसे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से कोई भी तुम्हारा चेहरा देखने के लिए फोर्स नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में लक्ष्मी इमरती के लिए नाश्ता लेके आती है पर वो रूम में नहीं होती। इमरती का रूम गंदा देख लक्ष्मी रूम की सफाई करने लगती है। वो जैसे ही कचरा डस्टबिन में डालती है तभी उसे गुलाब के कांटे दिखते हैं। वो कुछ सोच ही रही होती है तभी वहाँ कार्तिक आता है और इमरती की सोनोग्राफी के बारे में बताता है। लक्ष्मी कार्तिक को बोलती है आप स्टूडियो चले जाइए, मैं इमरती को लेके डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाऊंगी। कार्तिक वहाँ से चला जाता है। फिर लक्ष्मी सोचती है कि कहीं ये सब इमरती ने तो नहीं किया। नेक्स्ट सीन में इमरती चाय बनाती है और चाय में नींद की दवाई मिला देती है और हाउस हेल्प को दे देती है। हाउस हेल्प लक्ष्मी को चाय देती है। लक्ष्मी चाय पी के बेहोश हो जाती है। कार्तिक लक्ष्मी का वेट करता है। तभी उसके पास इमरती का कॉल आता है। वो बहुत घबराई हुई होती है और मुझे बचा लो बोलती है। कार्तिक उसे ढूंढने पहुंच जाता है। कार्तिक इमरती को ढूंढ लेता है। इमरती उसे बताती है कि लक्ष्मी को झपकी लग गई थी तो वो हॉस्पिटल के लिए अकेले निकल गई थी और रिक्शे वाले ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कार्तिक उसे लेके जाने लगता है और सोचता है कि ऐसे कैसे लक्ष्मी की झपकी लग गई। नेक्स्ट सीन में मूषक राज पानी का कलश टेढ़ा कर देते हैं जिससे पानी गिर जाता है। पानी सीधे लक्ष्मी के चेहरे तक चला जाता है। लक्ष्मी को होश आ जाता है और उसे याद आता है कि वो चाय पी रही थी फिर यहाँ कैसे गिर गई। वो घबरा के कार्तिक को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। लक्ष्मी हॉस्पिटल जाने के लिए इमरती को बुलाती है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लक्ष्मी उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। तब गार्ड उसे बताता है कि इमरती अकेले हॉस्पिटल चली गई है। यही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।